पढ़ देता हूँ। दवा का एक कैप्सूल, कैप्सूल बच्चों आपने सभी ने खाया होगा, जब भी आप डॉक्टर से दवाई लेने गए होंगे कभी ना कभी खाया होगा। तो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोले लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर है, बाकी सब किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ से जो लंबाई है उसको भी आप क्या कर लो, मिलीमीटर ले लो, इसमें मिसप्रिंट हो रखा है मिलीमीटर ही। तो सबसे पहले हम एक कैप्सूल बना लेते हैं। तो कैप्सूल आपने देखा होगा, बीच में से क्या होता है, हाफ आधा आधा खुल जाता है, खोला ही होगा, कई लोग उसको खोल के खाते होंगे जिनको पता नहीं होगा। इस टाइप का बोल दिया है क्वेश्चन में। ये जो बीच का हिस्सा वो आपका क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। बच्चों जब भी आप देखेंगे कोई कैप्सूल देखेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से आपके अर्धगोले लगे रहते हैं। ठीक है, और साइड में आपके क्या है, अर्धगोले, और बीच में आपका क्या बन जाएगी, एक बेलनाकार आकृति बन। जिन्होंने कैप्सूल खा रखा होगा वो ये आकृति अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी मैं स्क्रीन पर एक अलग से एक कैप्सूल का लगा दूंगा आकृति, डायग्राम लगा दूंगा, आप उसमें और अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखो इसमें हमें क्या निकालना है, एक तो हमें ये निकालना है। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इन दोनों अर्धगोलों को जोड़ के हम एक गोला बना सकते हैं। तो हम क्या निकाल लेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चाहे तो आप क्या निकाल ले, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, उसको 2 से गुणा कर दें तो टोटल आपका क्या निकल जाएगा, दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई होप बच्चों आप आकृति में समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। तो अब आ जाता हूँ, इसमें देखो क्या क्या दे रखा है आपको। इस पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है कितनी, 14 मिलीमीटर, 14 mm। ठीक है, और इसमें क्या बोल रखा है, व्यास क्या है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 और उसका व्यास कितना है, 5 mm है। यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दे रखी है हाइट कितनी है, 5 mm व्यास दे रखा है किसका, कैप्सूल का व्यास। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कैप्सूल का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास होगा या नहीं होगा। तो यहाँ देखो अर्धगोला कहाँ से, अगर मैं ये आकृति बनाऊं तो आपकी इस टाइप से बनेगी, है ना। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्यास है तो उसकी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं व्यास से। अर्धगोले का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 5 mm। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। पंखे की आवाज़ बच्चों थोड़ी ज़रूर आ रही होगी क्योंकि अभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और बिना पंखे के क्वेश्चन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 5/2 सेंटीमीटर, नहीं क्या होगा, mm मिलीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या मिल गई। अब हमें निकालना है कि इस पूरे कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख लो कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने बच्चों आपको चित्र, अगर चित्र समझ में आ गया तो बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैप्सूल में क्या क्या है, एक तो आपका क्या है, बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। एक तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और क्या लगाना है आपको, 2 अर्धगोले हैं तो लिख लो 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक हो गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ दिख रहा है आपको, बेलन का वक्र क्या होता है, 2πRh, लिख लो 2πRh प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास 2 अर्धगोले हैं दोनों किनारों पर। तो एक अर्धगोले का क्या होता है बच्चों, 2πr², 2πr²। देखो एक अर्धगोला ये, एक ये अर्धगोला, दोनों को जोड़ेंगे एक गोला बच जाएगा। तो यहाँ देखो 2 गुणा हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4πr²। तो 4πr किसका स्क्वायर होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ देखो वैल्यू रख दो, क्या क्या दे रखा है आपको, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, देखो त्रिज्या जो आपकी अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही किसकी त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी कितनी, 5/2 गुणा हाइट। अब इसकी हाइट बच्चों कितनी हो जाएगी, देखो बेलन की हाइट, बेलन का व्यास दे रखा है आपको कितना, स्टार्टिंग में बोल दिया कितना, 5 होगा या नहीं होगा। देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल व्यास है, तो जो व्यास है वही क्या हो जाएगी, इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ना। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका देखो क्या आ गया, त्रिज्या निकल के आ गई, बेलन की ऊंचाई,
ठीक है, सॉरी बेलन की अगर मैं बोलूँ ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ आप लंबाई से समझ सकते हैं। तो टोटल कैप्सूल आपका कितना है, 14 मिलीमीटर है। तो 14 मिलीमीटर में से देखो क्या करना है, देखो ये ऊंचाई नहीं है, ये आपका क्या है, व्यास है। बेलन जो आपका कैप्सूल है उसका व्यास है, बट हमें क्या बताना है, ऊंचाई बतानी। तो कैप्सूल जरूरी नहीं ऐसे हो, कैप्सूल आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे भी तो हो सकता है कैप्सूल। तो ये आपके दो अर्धगोले हैं, बीच में आपका क्या है, ये बेलन लगा हुआ है। तो यहाँ से बेलन की ऊंचाई पूछी, ये टोटल आपका कितना दे रखा है, 14 mm दे रखा है। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो जो अर्धगोले का व्यास दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 5 mm। तो अर्धगोले की त्रिज्या यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप बता सकते हैं। अर्धगोला देखो कैसा होगा, ये इस टाइप का आप ले सकते हैं ना। तो यहाँ से लेकर के सेंटर पॉइंट से यहाँ तक आपको कितना दे रखा है, टोटल 5/2 हो जाएगा त्रिज्या। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो 5/2 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2.5 आएगा। अब दो अर्धगोले हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, इस बेलन की ऊंचाई मिल जाए, यानी h का मान मिल जाए। तो यहाँ देखो 2.5 ये वाला हिस्सा मान लो, तो 2.5 ये भी होगा, तो दोनों कितने हो जाएंगे जब हम सॉल्व करेंगे, 5 mm हो जाएगा। तो टोटल आपका 14 है, 14 में से 5 माइनस करेंगे आपका कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पे आप लिख लो एक लाइन और, बेलन की ऊंचाई बराबर आ जाएगी आपकी 14 - 5 बराबर कितना, 9 mm। ठीक है, ये h आपका 9 कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा। बेलन कुल ऊंचाई दे रखी है इस कैप्सूल की कितनी, 14 mm। ठीक है, और इसमें देखो टोटल आपका व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 mm दे रखा है। तो 5 में से आपने क्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी किसके आ गई, अर्धगोले की आ गई। दोनों को आपने जोड़ दिया, टोटल 5 हो गया। 14 में से हमने 5 माइनस करा, कितना आ गया, 9। प्लस 2 से 2 गुणा कर दो, 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा इसकी रेडियस, जो रेडियस आपकी किसके लिए आएगी, बेलन के लिए आएगी, वही आ जाएगी इसके लिए। तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2 गुणा 5/2। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। 22/7 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ है, 5/2 यहाँ है, 5/2 वहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 भी आप कॉमन निकाल लो, क्योंकि यहाँ देखो 2 गुणा 2 को हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो मैं यहाँ से एक 2 निकाल लूँगा और एक यहाँ से 2 निकाल लेता हूँ, 2 निकल गया, गुणा 22/7 यहाँ, 22/7 यहाँ, इसको भी निकाल लो। ठीक है, और देखो 5/2 एक यहाँ भी है, 5/2 यहाँ भी है, तो 5/2 भी आ जाएगा बाहर। अब अंदर देखो क्या बचा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, बचा यहाँ पे 9। प्लस यहाँ से देखो 4 में से हमने 2 बाहर ले लिया, कितना बचा, इस 2 को हमने ले लिया यहाँ। ठीक है, बचा कितना अंदर, 2 गुणा आपका बचा 5/2, यही बचा ना। देखो ये 22/7 आ गया, 5/2 ये आ गया, यहाँ से 2 बाहर निकल गया, 2 बचा यहाँ पे, 2 हमने लिख लिया। इस 2 से इस 2 को कर देते हैं कट। तो 9 5 कितना हो जाएगा टोटल आपका बच्चों, 13 हो जाएगा, सॉरी 13 होगा, 14 होगा, 9 5 14। तो यहाँ से देखो कुछ कटेगा, इस 2 से ये 2 को काट दो, यहाँ पे 22 गुणा 5 कर दो। तो 22 गुणा 5 करेंगे, आ जाएगा आपका कितना, 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 बट्टे में कितना, 7 गुणा में आपका आ जाएगा कितना, 14। 7 से 14 में भाग चलेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा टोटल आपका कितना, 220 mm²। ठीक है, आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पे भी ऐसा स्टेप जो आपको समझ में ना हो जरूर कमेंट में बता देना। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो हमको दे रखा है वो लिख लिया, कैप्सूल का व्यास, यानी ये जो आपका है इसको हम व्यास बोलेंगे। ठीक है, कितना दे रखा है, 5 mm। वही आपका किसका हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास हो जाएगा, क्योंकि जो बेलन के साथ लगा है अर्धगोला, ठीक है, बेलन के साथ क्या लगा, अर्धगोला लगा, तो जो बेलन का व्यास होगा वही अर्धगोले का व्यास होगा। जब व्यास मिल गया, व्यास हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या देखो, त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो टोटल देखो 14 mm दे रखा है, तो 14 में से हमने क्या कर दिया, 2.5 ये जोड़ दिया, 5 आ गया। तो 14 में से 5 कर दिया, तो आपको क्या मिल गई, बेलन की ऊंचाई मिल गई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आपको दिख रहा है बेलन है और 2 अर्धगोले हैं, तो आपने वही दोनों फॉर्मूले यहाँ यूज कर लिए। बाकी आपको कैलकुलेशन पूरी समझ में आ ही गई होगी।